ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون सदर मोहतरम मोहतरम उलमाए किराम बुजुर्गों और दोस्तों नौजवान साथियों माँ और बहनों प्यारे बच्चों चैनल वाले अगर अपना कैमरा वगैरह सेट कर चुके हो तो बैठ जाएं और आप लोग भी शोर ना करें अल्लाह के वास्ते। तकरीर होने दे, वक्त कम है मेरे पास, तकरीर को शुरू होने दे, माहौल को प्रोग्राम मुंह बंद रखो और सिर को भी नीचे करके बैठ जाओ। अरे तुम उठाकर फेंक, जिसका खड़ा है उसको के बाहर फेंक देंगे। और खैरियत चाहते हो तो बैठिए अपने अपने जगह पर। मेरे भाइयों, कुरान मजीद के 28वें पारे से सूरह मुनाफिकून की 2 आयतें मैंने आपके सामने पढ़ी। आज की तकरीर इन्हीं दोनों आयतों के
इर्द गिर्द रहेगी, इन्हीं दोनों आयतों के ऊपर मुझे कुछ गुफ्तगू करनी। कहां की आयत है? 28वें पारे की है। कौन सी सूरत है? सूरह मुनाफिकून है। सूरह मुनाफिकून की आखिरी 2 आयत है। बड़े गौर से सुनिएगा, वक्त मुख्तसर है, बातें मैं चाहता हूं कि कुछ अहम बातें आपके सामने इन दोनों आयतों के ताल्लुक से बयान करें। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, कुरान में जब ये लफ्ज आ जाए या अय्युहल्लज़ीना आमनू, तो हमारे और आपके कान खड़े हो जाने चाहिए। इसलिए कि जब अल्लाह तबारक व तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहते हैं, तो इसका मतलब कि आगे जो पैगाम दिया जा रहा है, जो हुक्म दिया जा रहा है, वो हिंदुओं के लिए नहीं है, वो यहूदियों के लिए नहीं है, वो नसरानियों और ईसाइयों के लिए नहीं है, वो हर उस इंसान के लिए है जो ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ता है। ये लफ्ज जब आ जाए तो समझ जाओ कि हमारा रब हमसे कुछ कह रहा है। अरे भाई, ये बाप लोग, मैं कह रहा हूं मुंह बंद रखो ना, कैमरा सेट करो, कुछ भी करो, मुंह बंद रखो अपना। और पब्लिक वाले लोग भी, आवाम भी जो है बोल रही है, आप लोग खामोश रहिए। कोई बात है तो उसको हल किया जाए। बैठिए 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 बैठिए, मुकर्रिर को डिस्टर्ब मत कीजिए अल्लाह के वास्ते। प्रोग्राम खामोश हो जाइए, बैठिए बैठिए। अभी फिर उलझ जाएगा। सुनिएगा, शांत हो जाइए ना सर, शांत हो जाइए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ठीक है। ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो, ऐ मुसलमानों, ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। बड़े गौर से सुनिएगा, मैं एक एक लफ्ज का तर्जमा कर रहा हूं। ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। ऐ ईमान वालो, तुम्हारा माल तुम्हें अल्लाह के जिक्र से गाफिल न कर दे, तुम्हारी औलाद तुम्हें अल्लाह के जिक्र से गाफिल न कर दे। या अल्लाह ने 2 चीजों का नाम, माल और औलाद। 2 चीजें इंसान की जिंदगी में बड़ी इंपॉर्टेंट, माल और औलाद। माल के लिए भी इंसान बहुत कुछ करता है, औलाद के लिए भी बहुत कुछ करता है। माल कमाने के लिए इंसान रात दिन एक कर देता है, खून पसीना बहाता है, और औलाद की खुशी के लिए इंसान अपना सब कुछ कुर्बान कर देता है। अल्लाह ताला ने इन दोनों चीजों का नाम लेकर के फरमाया, ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। ऐ ईमान वालो, तुम्हें अपने माल से जितनी भी मोहब्बत हो जाए, तुम्हें अपनी औलाद से जितनी भी मोहब्बत हो जाए, ये मोहब्बत तुम्हें अल्लाह से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कहीं तुम्हारा माल तुम्हें अल्लाह के जिक्र से गाफिल न कर दे, कहीं तुम्हारी औलाद तुम्हें अल्लाह के जिक्र से गाफिल न कर दे। इसको मिसाल से समझो। आपने मार्केट में दुकान खोली है, असर की अजान का टाइम है, हय्या अलस सलाह की आवाज आ रही है, अल्लाह के जिक्र की तरफ आपको बुलाया जा रहा है, नमाज की तरफ बुलाया जा रहा है, कामयाबी की तरफ बुलाया जा रहा है। एक तरफ अल्लाह का जिक्र और नमाज है, और दूसरी तरफ आपकी दुकान है, आपका कस्टमर है, आपका प्रॉफिट है, आपका बिजनेस है। अब इम्तिहान है आपके सामने, 10 मिनट के लिए दुकान या तो बंद कीजिए, या फिर आप नमाज को कुर्बान कीजिए। अब यही कसौटी आपके सामने आ गई।
अब कुरान की इस आयत को आप अपने सामने रखिए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम, ऐ ईमान वालो तुम्हारा माल बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है जो तुम्हारे लिए, मगर अल्लाह के जिक्र से बढ़कर के इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर अल्लाह ताला अपनी नमाज की तरफ तुमको बुला रहा है, अगर हय्या अलस सलाह की आवाज तुमको दी जा रही है, तो तुम्हारी दुकान बंद हो जानी चाहिए, तुम्हारा कारोबार बंद हो जाना चाहिए। यह है ईमान की निशानी। आप घर में हैं, बच्चों के साथ हैं, नमाज का टाइम आया, बच्चों को खिला रहे हैं, आप बच्चों से लाडो प्यार कर रहे हैं। नमाज का टाइम आया, अपने बीवी बच्चों को छोड़ करके, अपने परिवार को छोड़ करके आपको मस्जिद में जाना है, अल्लाह के जिक्र की तरफ जाना है। औलाद की मोहब्बत कहीं आपको अल्लाह के जिक्र से गाफिल न कर दे। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जुमा का खुतबा दे रहे हैं, अबू दाऊद की सही रिवायत है। आप जुमा का खुतबा दे रहे हैं और आपके दोनों नवासे हजरत हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हुमा मस्जिद के अंदर खेलते हुए चले आ रहे हैं। 4-5 साल के मासूम बच्चे लाल रंग का कपड़ा पहने हुए हैं, नबी के नवासे हैं, नबी के बेटे की तरह है, नबी अपने बच्चों की तरह इनसे प्यार करते थे। दोनों मस्जिद में नजर आए। इमाम कायनात ने मिंबर से देखा, मेरे नवासे गिरते पड़ते फिसलते कूदते मस्जिद के अंदर दाखिल हो रहे हैं। हो लोगों, मेरे नबी को अल्लाह ने कोई औलादे नरीना से नहीं नवाजा। बेटे आपको पैदा हुए, सब बचपन में इंतकाल कर गए। यह भी एक बहुत बड़ा इम्तिहान था अल्लाह के नबी के लिए, और शायद हिकमत भी अल्लाह ताला की तरफ से ये थी कि अल्लाह ने अपने नबी के किसी बेटे को जवान होने नहीं दिया। कासिम पैदा हुए, बचपन में इंतकाल कर गए। अब्दुल्ला पैदा हुए, बचपन में इंतकाल कर गए। इब्राहिम पैदा हुए, बचपन में इंतकाल कर गए। कोई बेटा आपका जवान न हुआ। और अल्लाह ने कुरान में इसकी वजाहत भी कर दी, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम, मुहम्मद किसी मर्द के बाप नहीं है, उनकी औलाद में कोई मर्द नहीं है, उनकी औलाद में कोई ऐसा लड़का नहीं जो जवान हुआ हो, जो मर्द हुआ हो। दुनिया वालों को यह मैसेज भी दिया गया, ओ लोगों, ये मेरा आखिरी नबी है, ये सबसे महबूब मेरा बंदा है, मगर हमारे फैसले के आगे मेरे नबी भी मजबूर है, मेरे नबी को भी मेरे फैसले के आगे कोई इख्तियार नहीं है। मैं न चाहूं तो मेरे नबी को कोई बेटा नहीं है, मैंने चाहा तो 4-4 बेटियां मैंने दे दी, और मैंने नहीं चाहा तो कोई एक बेटा भी मेरे नबी का जवान न हुआ। मक्के वालों ने ताना भी दे दिया, ऐ मोहम्मद, आपके बाद तो आपकी कोई नस्ल नहीं चलेगी। भाई दुनिया में इसी को तो बड़ी अहमियत दी जाती है। अगर किसी को लड़का ना हो, किसी को सिर्फ बेटियां हो, तो लोग ताना देते हैं कि इसकी तो नस्ल नहीं चलेगी, इसका तो वंश नहीं चलेगा। ये ताना कोई नया नहीं है, ये ताना तो 1400 साल पुराना है। ये ताना तो अल्लाह के नबी को भी दिया गया, ऐ मोहम्मद, आपकी तो नस्ल न चलेगी, आपके तो कोई औलाद नरीना आपको नहीं, आपको तो कोई बेटा ही नहीं है, आपको कौन याद करेगा। हो लोगों, हमारी माँ को कोई गाली देता है तो हम जवाब देते हैं, हमारे बाप को कोई बुरा भला कहता है तो हम जवाब देते हैं। अल्लाह को अपने नबी से कितना प्यार है, अल्लाह को अपने नबी से कितनी मोहब्बत है। जब नबी को बुरा भला कहा गया, जब नबी को ताना दिया गया, अल्लाह ने कुरान की आयतें नाजिल फरमा दी, अल्लाह ने अपने नबी का जवाब दिया, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। ऐ नबी, कौन कहता है कि आपके बाद आपका नाम
न लिया जाएगा। इन्ना आतैना कल कौसर, है नबी कल कयामत का दिन होगा, अहले ईमान आपके पास आएंगे, जब तक आपके हाथ से वो कौसर का जाम न पी लेंगे वो जन्नत के अंदर दाखिल न होंगे। इन्ना आतैना कल कौसर, ऐ नबी हमने आपको कौसर दिया है। ऐ नबी आपको जो ये कहता है कि आपके बाद आपका नाम लेने वाला कोई न होगा, ऐ नबी जाओ उनको सुना दो, जब तक दुनिया में अजान की आवाज जारी रहेगी, जब तक अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज बुलंद होती रहेगी, तब तक इस दुनिया के अंदर, आसमान के अंदर, जमीन के अंदर अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह की आवाज भी बुलंद होती रहेगी। इन्ना आतैना कल कौसर, ऐ नबी हमने आपको बहुत भलाइयों से नवाजा है, हमने आपको कौसर से नवाजा है। फसल्लि लिरब्बिका वनहर, आप अपने रब के लिए नमाज पढ़िए, कुर्बानी कीजिए। इन्ना शानिअका हुवल अबतर, ऐ नबी जो लोग आपके दुश्मन हैं, कल उनका कोई नाम लेने वाला न होगा, कल अबू जहल का कोई नाम लेने वाला न होगा, कल अबू लहब को कोई याद करने वाला न होगा, लेकिन ऐ नबी आपके ऊपर जान छिड़कने वाले, आपके लिए जान देने वाले, आपके लिए जान लुटाने वाले और आपका कलमा पढ़ने वाले करोड़ों की तादाद में होंगे। इन्ना शानिअका हुवल अबतर, आपका दुश्मन ही नस्ल कटा हुआ है, आपके दुश्मन की दुम कटी हुई है। बेटा नहीं अल्लाह के नबी, लेकिन हां अल्लाह के नबी हमारे लिए बाप की तरह है। अल्लाह के नबी ने सही हदीस में फरमाया कि मैं अपनी उम्मत के लिए बाप की तरह, रूहानी औलाद अल्लाह के नबी की आपकी उम्मत है जो करोड़ों की तादाद, बेटा लेकिन कोई नहीं। अब नवासे जो नबी के हैं वो नबी के बेटों से कम नहीं है। नबी अकरम खुतबा दे रहे हैं, नवासे नजर आए, आप मिंबर से उतरे, अपने दोनों नवासों को गोद में लिया और आपने फरमाया, ओ लोगों, मेरा अल्लाह कुरान में कहता है इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, ऐ ईमान वालो तुम्हारा माल तुम्हारे लिए फितना है, तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए फितना है। मैं अपने इन दोनों नवासों को देख करके बर्दाश्त न कर पाया, जब तक मैंने अपना खुतबा न रोक लिया, मैं मिंबर से उतर न गया, जब तक इनको अपनी गोद में न ले लिया, इनको चूम न लिया, इनको प्यार न कर लिया, मुझे चैन न मिला। तो माल और औलाद, ये दो चीजें इंसान की जिंदगी में बड़ी इंपॉर्टेंट है। इंसान हराम का रास्ता क्यों अपनाता है? मेरे नौजवान साथियों, यह अलग बात है कि जब आप जवान हो जाते हैं तो आपको अपने बूढ़े बाप की पेशानी पर बुढ़ापे की लकीरें बुरी लगने लगती हैं, मगर कभी गौर करना कि अपने बच्चों के लिए माँ बाप क्या क्या करते हैं। कितने तो ऐसे माँ बाप है जो अपने बच्चों की खुशी के लिए गलत रास्ता भी अपनाने लगते हैं, हालांकि वो जायज नहीं है, हराम है, लेकिन अपने बच्चों की खुशी के लिए माँ बाप कभी कभी हराम और नाजायज रास्ता भी अपनाने लगते हैं। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह, तुम्हें माल से जितनी भी मोहब्बत हो जाए लेकिन माल के चक्कर में कभी तुम अल्लाह के जिक्र को मत छोड़ना। 2017 की बात है, अल्लाह ने सऊदी अरब जाने का मौका दिया। मदीना के अंदर में असर की नमाज का टाइम था, अजान के 10 मिनट पहले मस्जिद नबवी से वॉकिंग डिस्टेंस पर एक नकाब की दुकान पर गया। नकाब खरीदा, मैंने सेलेक्ट कर लिया, पसंद कर लिया, रेट भी तय हो गया। मैं पैसा देने वाला हूं, नकाब देने वाला नकाब देने वाला है। बगल में मस्जिद नबवी के लाउड स्पीकर से अजान की आवाज आने लगी, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। दुकानदार ने काउंटर बंद कर दिया, पर्दे गिरा दिए, कहा शेख साहब बाद में आइएगा। मैंने कहा भाई मेरे अजान हो रही है, अभी तो जमात में 10 मिनट का टाइम है, अभी कोई मसला नहीं है, तुम पैसा ले लो, सामान दे दो। कहा नहीं, अजान हो चुकी है, इस बात की इजाजत नहीं है कि हम अजान होने के बाद कोई सौदा सलफ करें। आप नमाज के बाद आइए, दुकान मेरी खुली रहेगी, आपको सामान मिल जाएगा।
अल्लाह की कसम, उस दुकानदार में पैसा मेरी जेब में मौजूद है, उसने पैसा न लिया, उसने सामान न दिया। अजान की आवाज सुनने के बाद, वो लोगों, आज सऊदी अरब के लोग बहुत बुराइयां करते हैं। अल्लाह की कसम, अपनी तमाम कमियों और कोताहियों के बावजूद आज भी इस्लाम अगर अपनी सच्ची हालत में पूरी कायनात के अंदर कहीं मौजूद है तो आपको उस मक्का मदीना की सरजमीन पर मिल जाएगा। अजान हो रही है, दुकान बंद, कोई सौदा नहीं होगा। मुझे कुरान की वो आयत याद आ गई, रिजालुल्ला तुलहीहिम तिजारतु वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाहि व इकामिस सलाह। मेरे नेक बंदे तो वो हैं, मेरे नेक बंदे तो वो हैं, मेरे अल्लाह वाले बंदे तो वो हैं, उनका कारोबार कभी उनको नमाज से नहीं रोकता, उनकी तिजारत उनको कभी नमाज से नहीं रोकती। सीमांचल के जलसे मैं बहुत बोल चुका हूं, चैनल वालों से भी कई बार कहा है कि भाइयों इन जलसों को की शक्ल मत बिगाड़ो। आपसे भी बार बार कहता हूं कि इन जलसों की शक्ल न बिगाड़ो। माँ बहनों से बार बार कहता हूं, ये जलसे हैं, ये कुरान और हदीस के नाम पर कायम होते हैं, इन जलसों के तकद्दुस को पामाल न करो। जवान जवान लड़कियां सज धज करके, मेकअप करके, सवर करके इन जलसों में आ रही हैं, और वो बाश और बदमाश किस्म के लड़के रास्तों पर घूम रहे हैं। मेरे भाइयों, अगर जलसों का यही मकसद है तो अल्लाह के वास्ते इन जलसों को बंद कर दीजिए। चैनल वालों, आपने गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ चैनल खोले, तकरीरों के, एक तकरीर के 50-50 रिकॉर्ड करने वाले कैमरे लगे हुए हैं। तकरीरों को आपने रिकॉर्ड किया, आपने अपने व्यूअर्स बढ़ाने के लिए, अपने देखने वालों की, अपने दर्शकों की तादाद बढ़ाने के लिए आपने तकरीर कुछ थी, आपने उस पर गर्मा गर्म कोई टॉपिक डाल दिया, जो मैंने अपनी तकरीर में जो बात कही भी नहीं, जिसका जिक्र भी मैंने न किया, वो बात आपने मेरी तकरीर में उसका टॉपिक बना दिया उसको। कितने चैनल वाले मेरी तकरीर के साथ नंगी औरत की तस्वीर मेरे फोटो के साथ लगाते हैं, और टॉपिक क्या रखते हैं, मेले में जाने वाली लड़कियां, मेले में जाने वाली लड़कियां, ये टॉपिक लगाते हैं, और एक बेहुदा और उरिया लिबास पहने हुए एक लड़की की तस्वीर मेरे बगल में लगाते हैं। लोग व्हाट्सएप करके मुझसे पूछते हैं, मौलाना साहब इसका क्या जवाब है आपके पास? मेरे पास अल्लाह की कसम कोई जवाब नहीं है। पैसा कमाओ मेरे भाई, मगर पैसा कमाने के लिए इतना न गिर जाओ कि आप हलाल और हराम की हदों को भूल जाओ। इस चीज का भी आपको हिसाब देना पड़ेगा। आपने तकरीर के अल्लाह और उसके रसूल की बातों को सुनने वाली चीज के ऊपर आपने इतना गंदा थंबनेल लगाया है, कल आखिरत में आप क्या जवाब देंगे मेरे भाई? अल्लाह ने कुरान में फरमाया, इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशियल फाहिशतु फिल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरा। जो लोग ईमान वालों के दरमियान बेहयाई को फैलाते हैं, वल्गैरिटी को फैलाते हैं, नंगेपन को फैलाते हैं, उनको आखिरत में जो अजाब होगा उनको दुनिया में भी दर्दनाक अजाब होगा। आपने नंगेपन को फैलाया, आपने उरियानियत को फैलाया, इससे तो अच्छा था बॉलीवुड की हीरोइनों के इंटरव्यू ले लेते, इससे तो अच्छा था बॉलीवुड के गानों को रिकॉर्ड करके अपने चैनल पे डाल लेते, कम से कम तकरीरें तो बदनाम ना होती, कम से कम जलसे तो बदनाम ना होते। क्या हो रहा है मेरे भाई? जलसों के नाम पर क्या क्या हो रहा है हमारे यहाँ, क्या क्या खुराफात हो रही है। इतने जलसे हो रहे हैं, मगर हमारा नौजवान नमाज से आज भी दूर है। अल्लाह ने फरमाया, ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। माल के चक्कर में तुम अल्लाह को भूल न जाना, औलाद के चक्कर में तुम अल्लाह को भूल न जाना। और आज अगर कोई अल्लाह को भूल गया, उसकी जिंदगी में सब कुछ है, अल्लाह नहीं है, अल्लाह का जिक्र नहीं है, नमाज नहीं है, अल्लाह को याद नहीं करता है, तो दुनिया में तो जो होगा होगा, आखिरत में क्या होगा? वमन आरज़ान ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका। जो हमें याद नहीं करेगा,
जिसकी जिंदगी में सब कुछ होगा लेकिन अल्लाह नहीं होगा, उसकी जिंदगी को हम बेचैनी वाली जिंदगी बना देंगे। वो करोड़ों और लाखों कमाएगा लेकिन उसके घर में चैन न होगा। सास बहू के झगड़े उसके घर में होंगे, भाई भाई के झगड़े उसके घर में होंगे, उसके घर में ननद भाभी के झगड़े होंगे, उसके घर में देवरानी जेठानी के झगड़े होंगे, उसके घर में न चैन होगा न सुकून होगा, उसके बच्चे बीमार होंगे जो हमको याद नहीं करेगा। फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, उसकी जिंदगी बेचैनी वाली बन जाएगी। वनहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा, और कल क़यामत के दिन हम ऐसे इंसान को अंधा बना करके उठाएंगे। क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी आमा, वो कहेगा अल्लाह मैं तो दुनिया में अच्छा खासा देखा करता था, मैं आज अंधा कैसे हो गया। अल्लाह फरमाएगा कदालिका तत्का आयातुना फनसीतहा व कदालिकल यौम तुनसा। मेरे बंदे तेरे सामने कुरान की आयतें पढ़ी गई, तेरे सामने नमाज की अहमियत बताई गई, तेरे सामने बेहयाई की बुराई की गई, मगर तू बेहयाई के काम करता रहा, तू नमाज को छोड़ता रहा, तू अल्लाह की याद से गाफिल रहा। जब तू दुनिया में अंधा बन गया तो आज हमने तुझको अंधा बना दिया। तो ये पहली आयत है कि अपने माल और औलाद के चक्कर में अल्लाह को मत भूल। वमन यफअल ज़ालिका, और जो माल के चक्कर में अल्लाह को भूल जाएगा, जो औलाद के चक्कर में अल्लाह को भूल जाएगा, फउलाइका हुमुल खासिरून, उससे ज्यादा घाटे का सौदा कोई नहीं कर रहा है। हम ये समझ रहे हैं कि साहब हम दुकान कर रहे हैं नमाज छोड़ करके, हमारी दुकान में बड़ी बरकत हो रही, बड़ा पैसा आ रहा है। नहीं, पैसा तो आ रहा है मगर आप घाटे का सौदा कर रहे हैं। जानते हो फायदे का सौदा किसको कहते हैं? आओ एक मिसाल आपको देता हूं, फायदे का सौदा किसको कहते हैं। अल्लाह के नबी अपने सहाबा के साथ बैठे हुए, एक सहाबी आते, अय अल्लाह के नबी मैं अपने बाग की चहार दीवारी कर रहा हूं, मेरा खजूरों का बाग है, मैं उसकी बाउंड्री कर रहा हूं, और बाउंड्री करने में मेरे पड़ोसी का एक खजूर का पेड़ आ रहा है, मैं उससे कह रहा हूं कि ये खजूरों का पेड़ तुम मुझे दे दो, लेकिन वो मुझे देने को तैयार नहीं है। नबी अकरम ने उसको बुलाया, कहा भाई ये अपने बाग की बाउंड्री कर रहा है, तुम्हारा एक पेड़ इसकी बाउंड्री के रास्ते में आ रहा है, तुम अपने पेड़ की जो मुनासिब कीमत है दे दो। उसने कहा नहीं मैं नहीं दे सकता। उसने कहा मैं ये पेड़ नहीं दे सकता। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए। उसने कहा हाँ, अगर इस एक खजूर के पेड़ के बदले में मुझे पूरा एक बाग दे दिया जाए तो मैं वो बाग के बदले में मैं एक खजूर का पेड़ दे दूंगा। नबी अकरम ने अपने सहाबा से कहा, ऐ मेरे सहाबा, कोई है जो इस पेड़ को खरीद ले, मैं उसको जन्नत की गारंटी देता हूं, इससे बेहतर खजूरों का बाग उसको जन्नत में मिलेगा। कोई है अल्लाह का बंदा जो अपना खजूरों का बाग इसको दे दे और इसका ये पेड़ खरीद ले। एक सहाबी खड़े हो गए, उनका नाम था अबू दहदा। उन्होंने कहा अल्लाह के नबी मेरा एक बहुत बड़ा खजूरों का बाग है, मैं आपको गवाह बना करके कहता हूं कि मैं अपना खजूरों का बाग इसको दे रहा हूं, और इसका वो एक खजूर का पेड़ मैं लेकर के अपने इस सहाबी भाई को दे रहा हूं। सौदा डन हो गया। अबू दादा दौड़े दौड़े घर आए, उनकी बीवी उसी बाग में गई हुई थी। मुस्नद अहमद के अल्फाज हैं, हजरत अबू दादा बाग के दरवाजे पर पहुंचे और बीवी को आवाज दी, ऐ उम्मे दादा, ऐ मेरी बीवी, तुम जल्दी से इस बाग से निकल जाओ, ये बाग मैंने अल्लाह की राह में दे दिया है। ऐ मेरी बीवी, मैंने एक खजूर के पेड़ के बदले में इस बाग को खरीद लिया है, इस बाग को बेच दिया है, और मुझे अल्लाह के नबी ने इस पर जन्नत में इससे बेहतरीन बाग की गारंटी दी है। आज के दौर की औरतें होती तो शौहर की ये बात सुनकर के चार बातें सुनाती कि आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं देखा, आपसे बड़ा स्टूपिड कोई नहीं देखा कि आप एक पेड़ के बदले आप इतना बेहतरीन बाग आप बेच करके चले आए। आज की औरतें होती तो चार ताने मार देती। लेकिन मेरी प्यारी माँ बहनों, नबी की सहाबियात की जिंदगी भी क्या जिंदगी थी।
उम्मे दादा उस बात से निकलती हैं और अपने शौहर से कहती हैं, ऐ मेरे शौहर, आपने बड़े फायदे का सौदा किया है, आपने बड़े मुनाफे का सौदा किया है, आपने जन्नत के बाग के बदले अपने बाग को दे दिया है, आपने कोई घाटे का सौदा न किया। ये थे साहबा। एक और साहबी थे, उनका नाम था सुहैब रूमी। हमारे यहाँ शेरशाबादी चलता है, अंसारी चलता है। इसी बिहार में दरभंगा में एक गांव है, वहां सड़क में दीवार बनी है। एक तरफ से अंसारियों का रास्ता है, एक तरफ से शेख का रास्ता है। अंसारी के रास्ते से शेख नहीं जा सकता, शेख के रास्ते से अंसारी नहीं जा सकता। हम तो बिरादरियों में बटे हुए हैं। ठीक है, बिरादरी है तो है, लेकिन बिरादरी कोई फक्र की चीज नहीं है। शेरशाबादी ये सोचे मैं शेख और अंसारी और खान से अच्छा हूं, खान ये सोचे मैं अंसारी से बेहतर हूं, अंसारी ये सोचे मैं फला से बेहतर हूं। ये इस्लाम की तालीम नहीं है। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। बिरादरी की बुनियाद पर किसी को कोई इज्जत हासिल नहीं है। नबी के सहाबा में आप देखें, वैरायटी है सहाबा। सलमान फारसी ईरान के रहने वाले, सुहैब रूमी रूम के रहने वाले, इसी तरीके से हजरत बिलाल हबशा के रहने वाले। कोई गोरा है, कोई काला है, कोई ईरान का है, कोई हबशा का है, लेकिन नबी के सारे सहाबा दर्जे में और मकाम में सहाबी होने के एतबार से बराबर है, सहाबी होने के एतबार से बराबर है। हजरत बिलाल तो गुलाम थे, उनको हजरत अबू बकर ने खरीद करके आजाद किया था। और हजरत उमर कहा करते थे, आता का सैयदोना सैयदना। बिलाल भी हमारा आका और अबू बकर भी हमारा आका, हमारे आका ने हमारे आका को खरीद करके आजाद किया। बंदो मोहताज गनी एक हुए, तेरे दरबार में पहुंचे तो सभी एक हुए। अगर अल्लाह ने आपको तौफीक दी होगी, आपने हज किया होगा, आपने उम्रा किया होगा, आपने देखा होगा कि अल्लाह के घर का तवाफ करने में गोरे और काले का कोई फर्क नहीं, अंसारी और शेरशाबादी का कोई फर्क नहीं, अमीर और गरीब का कोई फर्क नहीं। सारे के सारे लोग एक ही आवाज दे रहे हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं दे रहे हैं। एक ही आवाज है, एक ही ड्रेस कोड है, एक ही घर का तवाफ कर रहे हैं और एक ही मकसद है कि अल्लाह राजी हो जाए। सुहैब रूमी रजी अल्लाह ताला अन्हु रूम के रहने वाले थे, गुलाम बनकर के मक्का में आए, किसी ने आजाद कर दिया, बिजनेस करने लगे। अल्लाह ने तिजारत में बरकत रखी है, तिजारत में बरकत है। उलमा कहते हैं कि सबसे बेहतरीन पेशा खेती करना है और खेती करने के बाद सबसे बेहतरीन पेशा तिजारत है। तिजारत में अल्लाह ने बहुत बरकत रखी है। हजरत सुहैब रूमी रजी अल्लाह ताला उन्होंने तिजारत की, बिजनेस किया और अल्लाह ने बरकत दी, बहुत पैसा कमाया उन्होंने। नबी अकरम के ऊपर ईमान लाए, सहाबी हो गए। फिर एक ऐसा मौका आया कि अल्लाह के प्यारे नबी मदीना चले गए। सुहैब रूमी अभी मक्का में ठहरे हुए हैं, उनको अपना कारोबार भी देखना है, अपने घर वालों को भी देखना है। सुहैब रूमी रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने सारे बिजनेस का सेटअप करते हैं, सारे माल को इकट्ठा करते हैं और तैयारी करते हैं मदीना जाने की। सामान पैक कर लिया, ऊंट तैयार हो गया। सुहैब रूमी मक्का से निकलने लगे। मक्का के काफिरों ने ऊंट की नकेल पकड़ी, कहां जा रहे हो? कहा मैं मदीना जा रहा हूं, यस्रिब जा रहा हूं, अपने नबी के पास जा रहा हूं। मक्का वालों ने कहा, सुहैब हम तुम्हें मदीना न जाने देंगे, तुमने सारी जिंदगी मक्का में रह करके पैसा कमाया और आज चाहते हो कि अपनी सारी कमाई लेकर के तुम मदीना चले जाओ। ऐ सुहैब हम कभी ऐसा न होने देंगे। कहा फिर क्या करते हो? कहा हमारे पास बस एक ही ऑप्शन है, तुम अपना सारा माल हमको दे दो, हम तुम्हें मदीना जाने दे देंगे। हो लोगों, माल बड़ी अहम चीज है, मगर अल्लाह से बढ़कर के नहीं है, रसूल से बढ़कर के नहीं है। सुहैब रूमी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक सेकंड भी नहीं लिया फैसला करने में। कहा मक्का वालों, अगर ये बात है, ले लो मेरा ये सारा माल, सारी जिंदगी की गाड़ी कमाई उनके हवाले कर दिया और खाली हाथ हजरत सुहैब रूमी मदीना चले आए। जब मदीना पहुंचे,
फजर की नमाज का टाइम था, अल्लाह के प्यारे नबी नमाज पढ़ा रहे थे। सुहैब रूमी आते हैं और नमाज में शामिल हो जाते हैं। नबी अकरम ने सलाम फेरा, अपने सहाबी पर नजर पड़ी, अल्लाह के नबी खड़े हो गए, अपने सहाबी को गले लगाया। अल्लाह की तरफ से अल्लाह के नबी को बता दिया गया था सारा मामला। नबी ने पहला लफ्ज जो कहा, आपने फरमाया, ऐ सुहैब रबिहतल भैया, रबिहतल भैया, ऐ सुहैब तूने बड़े फायदे का सौदा किया है, तूने कोई घाटे का सौदा न किया, तूने सारी जिंदगी की कमाई को ठोकर मार करके अल्लाह के दीन के लिए तूने कुर्बान कर दिया। ऐ सुहैब तूने बड़े फायदे का सौदा किया है। आज तो करोड़ों कमाने वाला, लाखों कमाने वाला मस्जिद के अंदर जब चंदा देने की बात आती है तो 5 का सिक्का तलाश करता है, 10 की नोट तलाश करता है। बीवी के लिए शॉपिंग करने के लिए 2000 की नोट निकालता है, बच्चों के शौक के लिए 500 की नोट निकालता है। और बेचारी मस्जिद और मदरसा एक ऐसी चीज है, वहां 10 की नोट आपको ज्यादा मिलेगी। ये हमारे दिल का हाल है मेरे भाई। ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह, ऐ ईमान वालो अपने माल के चक्कर में तुम अल्लाह को भूल न जाना, अपनी औलाद के चक्कर में तुम अल्लाह को भूल न जाना। अगर ऐसा करोगे फउलाइका हुमुल खासिरून, तो तुमसे ज्यादा घाटे में कोई न होगा। एक आयत का मतलब मैंने समझा दिया, अब दूसरी आयत का मतलब समझ करके बात खत्म करेंगे हम। वअन्फिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यातिया अहदकुमुल मौत, और ऐ ईमान वालो जो रोजी हमने तुमको दी है उसमें से खर्च करो, सदका करो, ज़कात दो, गरीबों को दो, यतीमों को दो, मदरसों में दो, मस्जिदों में दो, अल्लाह की राह में खर्च करो। कब खर्च करो? कब खर्च करो? बाप मर गया, बाप के मरने के बाद बेटा मस्जिद में चंदा दे रहा है। मैं इसको नाजायज नहीं कहता मेरे भाई, जायज है, मगर बेहतर ये होता कि बाप अपनी जिंदगी में खुद सदका दे करके जाए। मां का इंतकाल हो गया, मां जिंदा थी तो मां के ऊपर आप 10 रुपया खर्च करने के लिए तैयार नहीं थे। मां का इंतकाल हो गया, आप उसकी तरफ से लाखों अल्लाह के घर में दे रहे हैं, ये कोई अच्छी अलामत नहीं है। बेहतर ये होता कि मां की जिंदगी में आप मां की कदर करते। वअन्फिकू मिम्मा रज़क़नाकुम, ऐ ईमान वालो जो रोजी हमने तुमको दी है तुम उसमें से खर्च करो। मिन क़ब्ल अन यातिया अहदकुमुल मौत, मौत के आने से पहले। अब ये मौत कब आएगी कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता कि मौत कब आएगी। मेरे नौजवान साथियों, आज आप रात रात भर मोबाइल के ऊपर गंदे काम कर रहे हैं, क्या सोच करके कर रहे हैं? अभी तो जवानी के दिन है, अभी तो जिस्म के अंदर ताकत है। जब बुढ़ापा आएगा तो हम भी नमाजी बन जाएंगे, हम भी दाढ़ी रख लेंगे, हमारे माथे पर भी सजदे का निशान आ जाएगा। मेरे नौजवान साथियों, क्या आप इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि आप बुढ़ापे तक जिंदा ही रहेंगे? अरे बुढ़ापा तो बहुत दूर की बात है, बुढ़ापा तो बहुत दूर की बात है। आप तो इस बात की गारंटी भी नहीं दे सकते कि कल की सुबह का सूरज आप देखेंगे। हमारे बड़े अच्छे दोस्त थे, नौजवान आलिम दीन थे, बिहार और झारखंड में हम लोगों ने साथ में प्रोग्राम भी किया था। हमारे उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे मौलाना अब्दुल रहमान साजिद सल्फी, हमारे बनारस से जामिया सल्फिया से उन्होंने पढ़ाई भी की थी। मुंबई के अंदर कुर्ला में एक मस्जिद के इमाम थे, बहुत अच्छे मुकर्रिर थे और बहुत अच्छे इंसान थे, खूबसूरत भी थे, खूबसीरत भी थे। अभी पिछले हफ्ते की खबर है, मौलाना अब्दुल रहमान साहब एक प्रोग्राम में पूना जाते हैं, वहां पे तकरीर करते हैं अल्लाह ताला की तौहीद के बारे में, उसके हुकूक के बारे में। तकरीर करने के बाद रात ही में वो मुंबई के लिए चलने लगते हैं, क्योंकि वो एक मस्जिद के इमाम हैं और मस्जिद की कमेटी ने यह कह करके रखा है कि आपको हर हाल में फजर की नमाज में रहना है। ओ लोगों, मौलवी कोई रोबोट तो नहीं होता, मौलवी कोई मशीन तो नहीं होता, उसके पास भी तो जरूरतें हो सकती हैं, उसके पास भी तो मजबूरियां हो सकती हैं। तुमने मौलवियों को मशीन समझना क्यों शुरू कर दिया है? बंद कर दो मौलवियों को मशीन समझना। मदरसों में पढ़ाने वाले मौलवियों को आपने 5-5 हजार रुपए की तनख्वाह पर रखा। अरे 5 हजार की तो लोग चाय और पान खा जाते हैं, पी जाते हैं।
5,000 में वो मौलवी किस तरीके से अपने बच्चों का पेट पालेगा, कभी आपने सोचा? वो बेचारा 10 साल तक मदरसे की पतली दाल पी करके और बगैर छिला हुआ आलू खा करके उसने मदरसे में पढ़ाई की, लोगों के दरवाजों पर भिखारी बन करके जागीर का खाना उसने खाया, और आज जब वो आलिम दीन बन करके आया, आपने 5,000 में और 7,000 में उसको मस्जिद का इमाम बनाया। शर्म आनी चाहिए। मस्जिद के इमाम से ज्यादा तो मोहल्ले में झाड़ू लगाने वाले की और सफाई करने वाले की तनख्वाह है। शर्म आनी चाहिए। और उसके बाद इतनी पाबंदी है कि साहब पूरा मोहल्ला मस्जिद में नजर ना आए। अगर इमाम बेचारा किसी दिन फजर में नहीं आया, मौलवी साहब आप फजर में नजर नहीं आए, पूरा एक एक नमाजी जब तक पूछ न ले और तहकीकात न कर ले तब तक मौलवी को नहीं छोड़ेगा। उसके पास भी तो जरूरतें हो सकती हैं मेरे भाई। और एक बहुत बड़ा फितना यह भी है, आपने इमाम साहब के लिए कमरा बनवाया, बड़ा एहसान किया। बड़े एहसान के साथ लोग कहते हैं हमारे यहां इमाम साहब के लिए कमरे का भी इंतजाम है। कैसा कमरा है? छोटी सी कोठरी है, बेचारा इमाम सर एक दीवार में उसका टकरा रहा है तो पैर दूसरी दीवार में टकरा रहा है। इतना बड़ा कमरा होता है इमाम साहब का कि वो मुर्गी का दरबा भी उससे बड़ा होता है। वो बेचारा फैमिली लेके नहीं रह सकता। उसकी बीवी बेचारी जिंदगी भर शादीशुदा होने के बाद भी अपने शौहर से दूर रहे। ओ लोगों, तुमने इन मौलवियों की जिंदगी को ऐसा क्यों बना दिया? मदरसों में पढ़ाने वाले टीचरों के लिए आपने फैमिली क्वार्टर का इंतजाम क्यों न किया? कल अगर उस मौलवी के कदम बहके, उस इमाम के कदम बहके, उस खतीब के कदम बहके, उस टीचर के कदम बहके, वो तो गुनहगार होगा ही होगा। हम और आप भी कम गुनहगार न होंगे। हमने उनको अपनी फैमिली से दूर करके बहुत बड़ी आजमाइश में डाला है। यहां पे बहुत सारी मस्जिदों के जिम्मेदार भी होंगे, मदरसों के जिम्मेदार भी होंगे। मैं अल्लाह का वास्ता देकर के आपसे कहता हूं कि आप अपने इदारे में पढ़ाने वाले टीचरों के लिए ऐसी जगहों का इंतजाम करिए कि वो फैमिली के साथ रहें। आप मस्जिदों के इमामों के लिए फैमिली क्वार्टर का इंतजाम कीजिए। आपको अगर अपने बीवी बच्चों के साथ रहने का हक है तो उस मौलवी को भी पूरा पूरा हक है मेरे भाई। सरकारी टीचर मर जाए, उसकी बीवी को सरकारी नौकरी मिल जाती है। सरकारी टीचर मर जाए, 60 साल की सर्विस पूरा करने के बाद मर जाए तो उसके परिवार को पेंशन मिलती है। सारी जिंदगी मिंबर पर चढ़ करके अल्लाह रसूल का दर्स देने वाला मौलवी मर जाए, उसके कफन का भी कोई इंतजाम करने वाला नहीं, उसके बच्चों की पढ़ाई की कोई खबरगिरी करने वाला नहीं। क्या ये दर्द की बात नहीं है? क्या ये सोचने की बात नहीं है? मेरे भाई, दुनिया की हर कौम अपने गुरु की, अपने टीचर की, अपने उस्ताद की का सम्मान करती है। हमारी कौम तो सबसे ज्यादा मौलवियों के अंदर कीड़ा निकालती है। ठीक है, वो इंसान है, उनके अंदर अच्छे भी लोग हैं, बुरे लोग भी हैं, उनके अंदर कमियां हैं, कोताहियां हैं, मगर ये सोचो कि आज के इस दौर में वही है जो आपको अल्लाह के बारे में बता रहे हैं, रसूल के बारे में बता रहे हैं, जन्नत के बारे में बता रहे हैं, जहन्नम के बारे में बता रहे हैं। अल्लाह की कसम, अगर ये उलमा दुनिया से चले गए, आपको कोई कलमा पढ़ाने वाला, आपको कोई कुरान बताने वाला, आपको कोई अल्लाह के बारे में बताने वाला न मिलेगा। मौलवी बेचारे मर जाते हैं, उनके बाद उनके बच्चों, उनके परिवार का क्या होता है कोई पूछने वाला नहीं। अब्दुल रहमान सलफी साहब, फजर की नमाज पढ़ाना है, बहुत जल्दी है। उन्होंने टैक्सी पकड़ी, मुंबई से, पूना से मुंबई की टैक्सियां चलती हैं, शेयरिंग टैक्सियां। एक टैक्सी में 7 लोग बैठे हैं और टैक्सी ड्राइवर पूरी स्पीड से चला रहा है क्योंकि उसको रात में 2 ट्रिप करना है, उसको मुंबई से फिर पूना आना है और जल्दी जल्दी सारे पैसेंजर को पहुंचाना है उनकी मंजिल पर। रात के 11-12 बजे के बीच का टाइम है। मुंबई और पूना की हाईवे पर ड्राइवर ने गाड़ी का कंट्रोल खो दिया। गाड़ी बाएं साइड में, बहुत बुरी तरीके से गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और 7 लोगों में से 6 लोग ऑन द स्पॉट मर गए। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, क्या मौलाना अब्दुल रहमान सलफी ने यह सोचा होगा कि मैं पूना से तकरीर करने के बाद अपनी बीवी की शक्ल न देख पाऊंगा, अपने बच्चों की शक्ल न देख पाऊंगा? उनका इंतकाल हो जाता है, उनकी लाश की फोटो आती है। अल्लाह की कसम, वो लाश का फोटो देख करके आप जिंदगी का फोटो देखिए और लाश का फोटो देखिए, आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। खूबसूरत चेहरा है, लहू लुहान हो चुका है, सर पूरा पिचक चुका है और ऑन द स्पॉट उनका इंतकाल हो जाता है। मेरे भाई, ये मौत बड़ी बेरहम होती है, ये मौत बड़ी सफाक होती है। इस मौत
मौत को कोई मतलब नहीं कि आपकी बीवी के ऊपर क्या गुजरेगी, आपके बच्चों पर क्या गुजरेगी, आपके बाद आपके घर वालों पर क्या गुजरेगी। इस मौत को इससे कोई मतलब नहीं कि आपने कौन कौन से सपने देखे थे, आपकी जिंदगी का क्या टारगेट था, आपने क्या सोचा था। मौत तो अपने टाइम पर आएगी और आपको लेकर के चली जाएगी। वअन्फिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यातिया अहदकुमुल मौत। ऐ ईमान वालो, हमने तुमको जो रोजी दी है तुम उसमें से खर्च करो इसके पहले कि मौत आ जाए। फयक़ूल रब्बी लौला अख़रतनी इला अजलिन क़रीब। और जब मौत आ जाएगी तो इंसान कहेगा, ऐ अल्लाह थोड़ा सा मौका और दे देता, थोड़ा सा टाइम और दे देता। ऐ अल्लाह बहुत पैसा मेरे बैंक में रखा हुआ था, मैं तेरी राह में सदका कर देता। ऐ अल्लाह मैं तेरे रास्ते में दे देता। अल्लाह। लेकिन मौत के बाद सिवाय पछताने के हमारे हाथ में कुछ नहीं आएगा। मौत के बाद इंसान दोबारा दुनिया में आने की तमन्ना करेगा, लेकिन बहुत सारी आरज़ुएं ऐसी होती है जो कभी पूरी नहीं हो सकती। मरने के बाद कभी दुनिया में कोई वापस नहीं आया। कभी रात में कमरे में आप लेटे हो और लाइट चली जाए तो औरतें तो डर जाती हैं, बच्चे डर जाते हैं, बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, हम भी डर जाते हैं। इंसान बिल्कुल अंधेरा हो जाए तो इंसान सोचने लगता है कहां जाए, दरवाजा किधर है, स्विच किधर है, सामान किधर है, इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है। ओ लोगों, जब रात में कभी आप कमरे में तन्हाई में होते हैं और लाइट चली जाए, अंधेरा हो जाए, क्या आप उस वक्त के बारे में नहीं सोचते जब आप अपनी कब्र में होंगे और वहां भी उससे ज्यादा अंधेरा होगा और वहां पर आपको बचाने वाली कोई बीवी न होगी, वहां पर आपको बचाने वाले कोई माँ बाप न होंगे, कोई रिश्तेदार न होगा। उस मौत के बारे में, उस कब्र के बारे में हम क्यों नहीं सोचते? उस मौत के बारे में हम क्यों नहीं सोचते? मौत के आने के बाद इंसान ये तमन्ना करेगा कि काश हमें दोबारा दुनिया में आने का मौका दे दिया जाए। अल्लाह ने फरमाया कुरान के 18वें पारे में, हत्ता इज़ा जाअ अहदहुमुल मौत, जब मौत का टाइम आता है इंसान ये कहता है, क़ाल रब्बिरजिऊन, ऐ अल्लाह तू एक मर्तबा मुझे दुनिया में दोबारा लौटा दे, लअल्ली अअमलु सालिहा, ऐ अल्लाह मैं दोबारा दुनिया में जाने का चांस मांग रहा हूं। इसलिए नहीं कि बेटी की शादी करना है, इसलिए नहीं कि बीवी के नाम बैंक बैलेंस करना है, इसलिए नहीं कि मकान बनवाना है, इसलिए नहीं कि बेटी के जहेज का इंतजाम करना है। आज कितने बूढ़े बाप हैं, जवान बेटियां उनके घर में खूबसूरत भी हैं, दीनदार भी हैं, नमाजी भी हैं, कुरान भी पढ़ने वाली हैं, मगर पूरे गांव में कोई उनसे रिश्ता करने वाला नहीं है, क्योंकि उस गरीब के पास अपनी बेटी को बेचने के लिए पैसा नहीं है। हो लोगों, आज हमने ऐसा माहौल बना दिया कि आज बेटियों का सौदा होता है। जितना क्वालिफाइड दामाद हो, सरकारी नौकरी वाला दामाद है तो अलग कीमत है, अच्छा बिजनेस वाला दामाद है तो अलग कीमत है। आज हमने दामादों की कीमतें बनाकर रख दी। आज तो अपनी बेटियों का सौदा कर रहे हैं, सौदा हो रहा है। और कौन कर रहा है? अहले हदीस कर रहा है। बड़े फख्र से हम कहते हैं कि साहब सीमांचल में एक कौम ऐसी भी है कि पूरी कौम अहले हदीस है। कभी हम कहते हैं, दूसरी जगहों पर बात निकलती है कि कटिहार से लेकर के किशनगंज तक चले जाओ, अररिया से फॉरबिसगंज से लेकर के आप पूर्णिया के तमाम इलाकों को देखो, बड़ी तादाद में एक ऐसी कौम रहती है जो सबकी सब अहले हदीस है। मगर अहले हदीस का मतलब सिर्फ सीने पर हाथ बांधना तो नहीं होता है मेरे भाई। अहले हदीस का मतलब सिर्फ नमाज में जोर से आमीन कहना तो नहीं होता है। अहले हदीस का मतलब होता है कुरान और हदीस पर चलने वाला। और अल्लाह की कसम, जो कुरान और हदीस पर चलेगा वो जहेज की डिमांड तो नहीं करेगा, वो जहेज का लेन देन तो नहीं करेगा जो आज हमारे यहाँ हो रहा है। बेटियों का सौदा हो रहा है और आज हमने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि बेटी पैदा होती है तो ना चाह करके भी बाप की पेशानी पर बल पड़ जाता है कि ये कैसी मुसीबत मेरे पास आ गई, इसको पढ़ाना भी होगा, ये जवान होगी तो जमाने की गंदी नजरों से इसको बचाना भी होगा।
जब ये जवान होगी तो इसको जमाने की गंदी नजरों से बचाना भी होगा, इसको बेपर्दगी से भी बचाना होगा, इसको बेहयाई से भी बचाना होगा, इसके दुपट्टे का भी ख्याल करना पड़ेगा, इसके कपड़े का भी ख्याल करना पड़ेगा। और जब बड़ी मुश्किल से ये जवान हो जाएगी तो फिर इसके लिए जहेज का इंतजाम करना पड़ेगा। इंसान के दिल में ये ख्याल आ ही जाता है कि अल्लाह ये कौन सी मुसीबत हमारे घर में आ गई, इससे तो बेहतर था कि मुझे बेटा हो जाता। हमने ये हालात बना दिए, हमने ये हालात बना दिए। वरना बेटियां तो रहमत होती हैं, बेटियां तो अपने माँ बाप के लिए जन्नत की खुशखबरी लेकर के आती हैं। अल्लाह के नबी फरमाते मनिब्तुलिया मिन हाज़िहिल मनाति शैअन कुन्न लहू सित्रम मिनन नार। जिसको अल्लाह ताला बेटी दे दे और बेटी के इम्तिहान में वो खरा उतर जाए, वो बेटियां अपने माँ बाप को जहन्नम की आग से बचाएंगी। एक हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया मन आला जारियतैनि हत्ता तबलुगा। जिसको अल्लाह ने 2 बेटियां दे दी और दोनों बेटियों की उसने अच्छी परवरिश कर ली, दोनों बेटियां जवान हो गईं। अच्छा, लोग कहते हैं ना बेटियां पराया धन होती हैं, लोग ऐसा बोलते हैं। माफ कीजिएगा, ये हिंदुस्तान का कल्चर होगा, ये हमारे गैर मुस्लिम भाइयों का कल्चर होगा। बेटियां पराया धन नहीं होती, बेटियां अपना धन होती, बेटियां अपना धन होती हैं। और हमने देखा है कि माँ बाप आखिरी सांसें ले रहे हैं और उसी घर में रहने वाला जवान बेटा एक बार पलट करके बाप की और माँ की हाल चाल नहीं लेता है, और बेटी बेचारी ससुराल से दौड़ी दौड़ी आती है और माँ के बगल में बैठकर और बाप के बगल में बैठकर उनकी सेवा करती, उनकी खिदमत करती। बेटियों को पराया धन समझने की ये ज़हनियत निकाल दो मेरे भाई। बेटियां हमेशा अपनी होती, और जिसको अल्लाह ने 2 बेटियां दे दी, और अल्लाह के प्यारे नबी कहते हैं कि जिसने उन दोनों बेटियों की परवरिश कर ली, यहां तक कि वो दोनों बेटियां जवान हो गईं, तो कयामत के दिन वो इंसान इस हाल में आएगा। अल्लाह के नबी ने अपनी दोनों उंगलियों से इशारा करके फरमाया कि जैसे ये दोनों उंगलियां एक दूसरे के साथ मिली हुई हैं, लगी हुई हैं, बेटियों की परवरिश करने वाला वो बाप, वो माँ कल कयामत के दिन जन्नत में मेरे साथ इस तरीके से रहेगा जो जैसे ये दोनों उंगलियां एक दूसरे से मिली हुई। मगर हमने जहेज की इस रस्म की वजह से हमने आज बेटियों को बोझ बना दिया। और अफसोस की बात तो यह है कि मौलवी हजरात के यहां भी जहेज लिया जा रहा है। मौलवी भी अपने बेटे की शादी पर जहेज ले रहा है और मौलवी भी अपनी बेटी की शादी पर जहेज दे रहा है। जहेज देना मजबूरी हो सकती है, लेना मजबूरी नहीं हो सकती है। अगर आप ले रहे हैं इसका मतलब कि आप उस चीज को जायज समझ रहे हैं मेरे भाई। आप अपनी गैरत का और अपनी इज्जत का जनाजा खुद निकाल रहे हैं। शादी के पहले दिन जिस बेड के ऊपर आप सोते हैं वो बेड आपको ससुराल से मिल रहा है। जो शेरवानी पहन करके आप निकाह पढ़ रहे हैं वो शेरवानी भी ससुराल के पैसे से मिल रही है। जो खूबसूरत टाइटन की घड़ी आपने 3-4 हजार की लगाई है वो भी आपको ससुराल से मिली है। तो आप किस टाइप के मर्द हैं? आपके हाथों में तो 2-4 चूड़ियां पहना दी जानी चाहिए, आपको तो खातून का लक़ब मिल जाना चाहिए। सोचिए मेरे भाई, इस जहेज ने हमारे नौजवानों को काहिल बना दिया। मैं कहता हूं मेरे नौजवान साथियों, तुम अगर ये तय कर लो अपनी कमाई से अगर बेहतरीन बेड न हुआ, एक मामूली बिस्तर पर और एक मामूली चटाई पर अपनी बीवी के साथ हम गुजार लेंगे। जब अल्लाह ताकत दे देगा हम मसेरे का इंतजाम कर लेंगे। अगर तुम ये सोच लो ठीक है हमारे घर में फ्रिज नहीं आएगा, जब अल्लाह तौफीक देगा हम फ्रिज खरीद लेंगे, तब तक हम घड़े के ठंडे पानी से काम चला लेंगे। ठीक है हमारे घर में बाइक नहीं है, हम साइकिल की सवारी कर लेंगे, जब अल्लाह ताकत देगा हम 4 व्हीलर ले लेंगे। ये मिजाज बना लो, ये ज़हन बना लो, अल्लाह की कसम अल्लाह आपको बरकत देगा। लेकिन ये जहेज की रस्म तकरीर करने से खत्म नहीं होगी, अमल करने से खत्म होगी। जब आप ये सोच लेंगे कि हाँ इस रस्म ने आज समाज की बेटियों की शादी को मुश्किल बना दिया। बेटी जवान होती है 20 साल की उम्र में, बेटा जवान होता है 20 साल की उम्र में, और इस जहेज की रस्म की वजह से और शादी ब्याह की इन रस्मों की वजह से आज बेटियां 30-30 साल को क्रॉस कर रही हैं, बेटों की उम्र 25-30 साल के पार हो रही है। इतनी उम्र होने के बाद उनकी शादी हो रही है। मेरे भाइयों, इतनी उम्र तक अगर उनसे कोई गुनाह हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? और आज तो हालात आप देख रहे हैं। अबुल कलाम साहब शायद बयान करेंगे, उन्होंने मुझसे कहा था आफ्ताब और श्रद्धा का मामला आपके सामने है। कोई पहला केस तो नहीं है इस देश का, इसके पहले भी ऐसे केस आए कि जालिम शौहर ने बीवी के टुकड़े टुकड़े कर दिए, जालिम बीवी ने अपने शौहर के साथ बेवफाई करके गला रेत दिया, उसके बदन के टुकड़े कर दिए।
मगर वहां मीडिया को मसाला नहीं मिलता था, यहां मीडिया को मसाला मिल गया क्योंकि नाम साथ में आफ्ताब का आ गया। फेसबुक के ऊपर नॉर्मल पोस्टों में कमेंट आता है कि मुसलमान से शादी करने के पहले देख लेना उसके घर में फ्रीजर तो नहीं है, कहीं तुम्हारे भी बदन के 36 टुकड़े ना कर दे। मेरे प्यारे साथियों, सबकी जड़ यह है कि आज हमने इस्लाम को बालाए ताक रख दिया, वरना ये इस्लाम की तो तालीम ही नहीं है कि लड़का और लड़की बगैर निकाह के साथ में रहे। भारत का कानून इजाजत देता है कि लड़का लड़की बगैर निकाह के साथ में रह सकते हैं, इसको लिव इन रिलेशनशिप कहा जाता है। मगर इस्लाम की नजर में ये जिना है, इस्लाम की नजर में ये बदकारी है, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। अरे इस्लाम तो इस बात की भी इजाजत नहीं देता कि निकाह के टाइम आपके दिल में यह मकसद हो कि मेरा मकसद सिर्फ अपनी सेक्सुअल डिजायर्स को पूरा करना है, अपनी जिस्मानी ख्वाहिशात को पूरा करना है। अगर सिर्फ ख्वाहिश को पूरा करने के लिए आप निकाह कर रहे हैं तो माफ कीजिए, निकाह का यह मकसद नहीं है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया मुहसिनीना गैर मुसाफिहीना, निकाह का मकसद घर बसाना है। आप घर बसाने के लिए निकाह कर रहे हैं, उस लड़की को आप घर में ला रहे हैं ताकि एक नया परिवार बसाएं, एक नया घर बनाएं। तो जहेज की इस रस्म की वजह से भी आज समाज में बड़ी बुराइयां हो रही। अल्लाह ने फरमाया कि इसके पहले की मौत आ जाए, इसके पहले की मौत आ जाए तुम अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। जब मौत आ जाएगी तो तुम ये कहोगे कि अय अल्लाह, काश तो मुझे थोड़ा सा वक्त और दे देता ताकि मैं तेरी राह में सदका और खैरात करता। अल्लाह ने फरमाया वलन युअख्खिरल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, लेकिन जब मौत का टाइम आ जाएगा तो एक सेकंड भी किसी को मोहलत नहीं मिलेगी, एक सेकंड भी किसी को मोहलत नहीं मिलेगी। ईमान तो फिरौन भी लाया था, जी हां, फिरौन भी ईमान लाया था। कब लाया था? जब मौत को सामने देख लिया। जब फिरौन डूबने लगा तो फिरौन ने कहा आमनतु बिल्लज़ी आमनत बिही बनु इसराइल, मैं उस अल्लाह के ऊपर ईमान लाता हूं जिस अल्लाह के ऊपर बनी इसराइल ईमान रखते हैं। अल्लाह ने फरमाया आल आना वक़द असैत मिन क़ब्लु, ऐ फिरौन तू अब जा करके ईमान ला रहा है, अब तेरे ईमान लाने का क्या फायदा, तेरी सारी जिंदगी तो गुनाहों में गुजरी है। मेरे नौजवान साथियों, मौत अपने वक्त पर आएगी और आपको मोहलत नहीं देगी। एक आखिरी वाकया बयान करके बात खत्म कर रहा हूं। मुझे अभी फौरन निकलना है पूर्णिया के लिए, ट्रेन पकड़नी है। कल बनारस में प्रोग्राम है मेरा और वो अपने मोहल्ले का, अपने घर का प्रोग्राम है, वहां शामिल होना जरूरी है। एक आखिरी वाकया सुना रहा हूं, सऊदी अरब का सच्चा वाकया। वहां के आलिम दीन ने लिखा है, 3-4 नौजवान गाड़ी में बैठे और सऊदी अरब की सड़कें माशाअल्लाह बेहतरीन सड़कें हैं, पूरी स्पीड से गाड़ी चल रही है, पूरी स्पीड से गाड़ी चल रही है। एक्सीडेंट हो गया और 4 नौजवानों में से 3 नौजवान ऑन द स्पॉट इंतकाल कर गए, फौरन मर गए। एक नौजवान बच गया, आखिरी सांसें ले रहा है। ट्रैफिक पुलिस वाले, शुरतुल मरूर वाले उसके पास पहुंचे और उससे पूछा कि क्या हाल है तुम्हारा, तुम कहां जा रहे थे, क्या नाम है तुम्हारा। उस नौजवान के मुंह से बस एक ही लफ्ज निकलता है अनफी सकर, अनफी सकर, अनफी सकर। मैं सकर में हूं, मैं सकर में हूं, मैं सकर में हूं। ट्रैफिक पुलिस वालों को इस बात का मतलब समझ में नहीं आया। ट्रैफिक पुलिस वालों ने उस इलाके के आलिम दीन से कांटेक्ट किया कि ये नौजवान लड़का आखिरी टाइम में आना फी सकर कह करके मर गया, इसका मतलब क्या है। आलिम दीन ने, मौलवी साहब ने कहा कि इसका मतलब तुम्हें कुरान के 29वें पारे में मिलेगा। कुरान का 29वां पारा उठाओ, अल्लाह फरमाता है जब जन्नती जन्नत में जाएंगे, जब जहन्नमी जहन्नम में जाएंगे तो जन्नती जहन्नमियों से पूछेंगे मा सलककुम फी सकर, तुम सकर के अंदर कैसे चले गए। सकर मतलब बहुत खतरनाक गड्ढा। जहन्नम का एक नाम सकर भी है क्योंकि जहन्नम गड्ढे की तरह है, इंसान उसके अंदर गिरेगा, इसलिए जहन्नम का एक नाम सकर भी है। जन्नती जहन्नमियों से सवाल करेंगे मा सलककुम फी सकर, तुम जहन्नम के अंदर क्यों चले गए। तो जहन्नमी क्या जवाब देंगे, क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ा करते थे। आलिम दीन ने कहा यह नौजवान नमाज नहीं पढ़ता था और मरने के टाइम अल्लाह ताला ने ऐसा मंजर उसको दिखाया कि उसने महसूस किया कि वो जहन्नम की आग में जल रहा है, इसलिए वो ये कह करके दुनिया से गया कि अना फी सकर, अना फी सकर, मैं सकर में हूं, मैं सकर में। मेरे अजीजों, मेरे नौजवान साथियों, बड़े दर्द के साथ आपसे गुजारिश करता हूं कि अपनी जवानी का मिस यूज करना बंद कर दो।
ये मोबाइल का गलत इस्तेमाल करना बंद कर दो। दो चीजों की गारंटी ले लो, दो चीजों की गारंटी ले लो। अपने नौजवान भाइयों से भी कहता हूं, अपनी माओ बहनों से भी कहता हूं, अल्लाह के नबी ने फरमाया दो चीजों की मुझे गारंटी दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी देता हूं। अज़मन लकुमुल जन्ना, दो चीजों की गारंटी दे दो, मैं जन्नत की गारंटी देता हूं। एक जुबान की गारंटी दे दो, जुबान की गारंटी दे दो कि जुबान का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, गीबत नहीं करेंगे, चुगली नहीं करेंगे, गंदी बातें मुंह से नहीं निकालेंगे। और दूसरे शर्मगाह की गारंटी ले लो कि जिना और बदकारी के करीब नहीं जाएंगे। जिना करना ये तो आखिरी गुनाह है, जिना के करीब ले जाने वाली चीजें। आप किसी गैर महरम लड़की से बात कर रहे हैं, आपको जितना भी कॉन्फिडेंस हो अपने ऊपर कि अरे मैं उतने उस हद तक नहीं जाऊंगा, लेकिन आपने जिना के रास्ते पर अगर कदम रखा है तो इस बात का खतरा बहरहाल मौजूद है कि कल आप उस दलदल में फंस जाएंगे। तो इन दो चीजों की अगर हमको गारंटी दे दे मेरे भाइयों, तो अल्लाह के नबी कह रहे कि मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी देता हूं। ये चंद बातें थी इन दोनों आयतों के मुतालिक जो सूरह मुनाफिकून की आखिरी दो आयतें हैं। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन हम सबको अपने अमाल की इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमारे नौजवानों की, हमारे माओ बहनों की खास तौर से इस्लाह फरमाए, जब तक हमें दुनिया में जिंदा रखे, इस्लाम पर जिंदा रखे, और हम सबका खात्मा ईमान पर हो। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।